अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक बाइक आई है मेरे पास। इसका YJ फ्यूचर का कंट्रोलर है, देखा है। अब इसका मसला ये है यानी कि ये बाइक नहीं चलती इससे। और कैसे चेक करना है इसको? इसका 3 फेज़ वायर में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो मैंने तो चेक कर लिया है, ये यानी कि चलती नहीं है। तो चलती क्यों नहीं है? 3 फेज़ वायर के वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कंट्रोलर ख़राब है। वैसे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आपके पास भी ऐसा मसला हो जाए तो पहले यही चीज़ आपने चेक कर लेनी है, जो 3 फेज़ वायर में वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और थ्रॉटल के वोल्टेज इनपुट आ रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। स्टार्टिंग का मसला क्यों है, और इसका कंट्रोलर भी चेक करवाऊंगा और दूसरा कंट्रोलर भी लगा के दिखाऊंगा। सैनवेव का ये यानी कि YJ फ्यूचर है, और सैनवेव का कंट्रोलर भी लगा के दिखाऊंगा। और फिर आगे का प्रोसीजर ये है, इसकी मोटर में मसला है या नहीं है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो तो लंबी हो जाएगी। पहले मैं इसके वोल्टेज इनपुट आउटपुट थ्रॉटल के और 3 फेज़ वायर के चेक करवाऊंगा। 3 फेज़ वायर लगाऊंगा तो नहीं, क्योंकि लगा के क्या फ़ायदा है? वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो चीज़ हमने देखनी है। तो नहीं आएंगे तो मोटर कहाँ चलेगी? मोटर तो नहीं चलेगी। बाज़ औक़ात कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे कहते हैं जो कैसे चेक करें 3 फेज़ के वोल्टेज। तो ये मेन वोल्टेज चेक कर रहे हैं, ये देखा है मेन वोल्टेज सही शो हो रहे हैं। और थ्रॉटल के चेक करो भाई, इनपुट आउटपुट। ये देखा दोस्तों, ये रेड ब्लैक में वोल्टेज शो हो रहे हैं। अब सिग्नल वाले देखते हैं जब ये आते हैं। नहीं, ये देखा सिग्नल वाले एक्सीलेटर दे रहा है लड़का, तो ये सिग्नल वाले शो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आउटपुट सिग्नल शो होने चाहिए। इसका मतलब है थ्रॉटल तो ठीक है, कंट्रोलर भी ऑन हो रहा है। क्योंकि ये रेड ब्लैक में वोल्टेज ना हो तो कंट्रोलर ऑन होने की यानी कि शिकायत होती है। ऑन नहीं होता तो की स्विच वाली वायर से हम जो है ना इसको ऑन कर सकते हैं। की स्विच वाली ये YJ फ्यूचर में की स्विच वाली मैं आपको वायर बता दूं, ये तो यहाँ और लगी हुई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी उंगली देख लें। यहाँ ये येलो कलर की होती है, ये येलो कलर की देख लें। यहाँ इस कोने में ऊपर वाली साइड में येलो कलर की होती है की स्विच ऑन करने के लिए। तो ये मैंने और लगाई है, ये आपके जहन में हो। बाकी ये आप नीचे देख रहे हैं रेड ब्लैक और ब्लू, ये थ्रॉटल वाली है, ये ब्रेक स्विच वाली हाई ब्रेक वाली हो गई। यानी कि मेन वायर हमने लगानी है इसको चालू करने के लिए। और दूसरे की भी वायर बताऊंगा, मेन वायर। अब ये एक्सीलेटर दे रहे हैं, ये 3 फेज़ वायर यानी कि यहाँ कनेक्शन में जो वोल्टेज आने चाहिए। मैंने बार बार आपको कहा है कि एक्सीलेटर देने से वोल्टेज आने चाहिए। ऐसे तो 1-2 पॉइंट आएंगे। ये एक्सीलेटर दे रहा है, फुल एक्सीलेटर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तीनों पॉइंट में लगाओ भी, तीनों में ये देखा ये प्लस है, और अर्थ जो है ना यानी कि GND यहाँ ब्लैक के साथ लगा दिया है। अब यहाँ पे वोल्टेज एक्सीलेटर दे रहे हैं, तीनों में नहीं शो हो रहा। इसका मतलब है इसके कंट्रोलर में मसला है। तो मैं और कंट्रोलर आपको लगा के दिखाता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करके, तो फिर दूसरा इंस्टॉल करेंगे। उसकी वायरिंग भी आपको बताऊँगा, उसकी वायरिंग कैसे होती है। वो सैनवेव का है। ये देखा दोस्तों, पहले ब्रेकर को ऑफ कर लेना है, ये आपने ज़रूर, ये वार्निंग है। ब्रेकर को ऑफ करेंगे, फिर ये वायर खोलेंगे। पूछो। ये देखा दोस्तों, सैनवेव का कंट्रोलर है, यही हम अब इंस्टॉल करेंगे। इसकी वायरिंग का भी आपको बताता हूँ, मेन वायरिंग जो कैसे होती है। ये देखा दोस्तों, ये वायरिंग आप देख लें, ये कैसे लगती है। ये मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। ये देखा दोस्तों, पहले थ्रॉटल वाली हम कलर टू कलर मैच करने के लिए ये पिन निकाल के फिर इसको जो है ना कलर टू कलर लगानी है, ताकि इसके यानी कि कलर टू कलर मैच हो। ये पहले तो थ्रॉटल वाली हमने लगा ली है, मेन वायर लगाएंगे। अब ये की स्विच वाली वायर लगा रहे हैं, ये देखा येलो के साथ। ये इस कोने में है की स्विच वाली रेड कलर की। प्लस पॉइंट लगाएंगे मेन वायर का। ये देखें दोस्तों, ये वोल्टेज शो हो रहे हैं कंट्रोलर से तीनों वायर में।
लेकिन ये मोटर झटके मार रही है। ये देखें, ये आवाज़ स्पीड भी इतनी है और ये झटके मार रही है। दोबारा दिखाओ वोल्टेज, प्ले कर रहे हैं, मज़ा नहीं किया। दिखा दे। यही आवाज़ आ रही है। देखा आवाज़, देखिए दोस्तों। अच्छा, इसको जो है ना लर्निंग करके देखते हैं। लर्निंग करके स्मूथ चलती है तो फिर तो मोटर का नुक्स नहीं है। ये लर्निंग कर रहे हैं हम। ये सफ़ेद वायर यानी कि वाइट कलर की जो वायर है, ये देखें, ये फिर भी झटके मार रही है। ये देखें, ये फिर भी झटके मार रही है। लर्निंग हमने की है, उल्टी सीधी भी चलती है लेकिन फिर भी झटके मार रही है। तो इसकी मोटर खोलते हैं, मोटर खोल के देखते हैं क्या मसला है इसको। चलो, अच्छा, ये देखा दोस्तों, सेंसर तो मैंने निकाल लिए हैं लेकिन ये वाइंडिंग इसकी जो है ना ख़राब लग रही है। ये देखो, अब ये देखो वाइंडिंग इसकी जो है ना जली हुई है। दूसरी साइड दिखाओ। ये देखो दोस्तों, अब ये देखो, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं सेंसर की। ये देखा, रीडिंग तो सही शो हो रही है तीनों की चेक करो भाई, रीडिंग सही शो हो रही है। इसकी वाइंडिंग का मसला है, वाइंडिंग इसकी सही नहीं है, कॉइल हीट हुई हैं सारी। ये देखा दोस्तों, मैंने इस बाइक की मोटर लगाई है क्योंकि वो मोटर तो ख़राब है। ये 3 फेज वायर मैंने खोल ली है। अब यही वायर यानी कि ये मैंने लगा ली है। ये देखें, ये कलर टू कलर आपने लगानी है, यहाँ मैच कर लेना है कलर टू कलर, ये आपने ज़रूर देख लेना है। और रेड ब्लैक यहाँ आनी चाहिए, ये जैसे आ रही है। तो क्योंकि इसकी मोटर तो ख़राब है, ये क्या चेक करेंगे, ये मोटर तो ख़राब है, ये नहीं यानी कि वाइंडिंग होगी या और डालेंगे, जो भी है ये बाद का मसला है। ये वायर यहाँ लगा के पहले चला के देख लें, चलती है सही तो ठीक है, नहीं तो लर्निंग कर लिया करें इसको। लर्निंग करेंगे तो उल्टा घूमेगा और फिर जो है ना ये कनेक्ट करेंगे फिर सीधा घूमेगा। तो ये कंट्रोलर मैंने आपको दिखाना था जो भाई सही है या ख़राब है, या ये चीज़ भी हमने देखनी है। आप चला के दिखाओ भाई। ये देखा दोस्तों, ये मैंने ये चेक करना था जो भी कंट्रोलर ठीक है या ख़राब है, ये चीज़ हमने देख लेनी है। मेन वायर हमने लगा ली है, बाकी हाई ब्रेक लो ब्रेक आप देख लें, यानी कि हाई ब्रेक लो ब्रेक और क्रूज़ की ये चीज़ें ये लर्निंग की हो गई। अब ये इसमें इस कंट्रोलर में साइन वेव में यही है रेडी का यानी कि पार्किंग का सिस्टम। ये देखा, ये 2 वायर मैंने डायरेक्ट कर दी हैं। अब पार्किंग पे नहीं होगा, यानी कि अपने आप ही जैसे दूसरे मोटरसाइकिल डायरेक्ट चालू हो जाते हैं वैसे ही चालू होंगे। इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, अलहदा कर देंगे, तो जब ब्रेक दबाएंगे तो फिर जो है ना ये रेडी होगा। और ब्रेक स्विच वाली वायर जब तक 12 वोल्ट करंट इसमें जाएगा तो फिर ये रेडी होगा। करो चेक करो। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको नुक्स दिखा दिया है मोटर। ठीक है दोस्तों, कस्टमर ने कहा है मैं खुद वाइंडिंग कर लेता हूं। अब वो खुद करेगा, ठीक होगी या ख़राब होगी ये मैं आपको दिखाऊंगा। बेहतर तो यही है नई मोटर डाल दें, वाइंडिंग के झंझट में हट जाए। ये देखें दोस्तों, ये मोटर वाइंडिंग हो के आ गई है। अब इसको फिट करते हैं, फिर चेक करते हैं जो इसका चलती है नहीं चलती, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसके सेंसर चेक कर लेते हैं, सेंसर भी ठीक है या ख़राब है।
ये देखा दोस्तों, ये रेड और ब्लैक, ब्लैक पे रेड रखनी है मीटर की, और येलो ग्रीन ब्लू यहाँ पे चेक करना है। ये रीडिंग देखें, ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा। आप उधर चेक करो, ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा, देखा? यहाँ पे नहीं शो हो रहा, देखो इसको। ये देखा दोस्तों, ये एक पेन इसकी टूटी हुई है। ये इसको शोल्डिंग करेंगे, फिर लगाएंगे इसको। देखा दोस्तों, ये शोल्डिंग कर रही है। आप चेक करते हैं जब भी सही काम करता है नहीं। ये जैसे मैंने पहले चेक किया था, ये एक पॉइंट और दूसरा सेंसर और तीसरा, ये देखें अब रीडिंग शो हो रही है। ये हमने शोल्डिंग कर ली है। ये देखेंगे हमने ऊपर से कर ली है। ये देखा दोस्तों, फिट तो कर लिया है मैंने। अब ये देखते हैं वाइंडिंग सही हुई है या ख़राब हुई है, या डायरेक्शन चेंज हुई है, या क्या मसला है, ये हमने देखना है। ये एक्सीलेटर दे रहा है लेकिन चल नहीं रही। ये देखें ऐसे झटका सा मारती है और जाम हो जाती है। एक्सीलेटर दे रहा है लेकिन झटका सा मारती है और जाम हो जाती है। इसकी लर्निंग करके देखो भाई। ये देखा दोस्तों, लर्निंग करने से थोड़ा सा झटका महसूस होता है, लेकिन ये देखें ये अब जाम है। ये बस जैसे ये देखें अपने आप ही गड़ कर रही है। बंद करो, सब बंद कर दो। यही मसला है। इसको मैंने आपको मोटर तो दूसरी चला के दिखाई थी, लेकिन इसके बाद सेंसर चेंज करके देखते हैं। जो मैं अपना कुलिया इस्तेमाल करता हूँ, सेंटर में उल्टा और साइडों पे सीधे, तो वो करके देखता हूँ। बाई चांस ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो मोटर और लेनी पड़ेगी या वाइंडिंग और चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो नहीं की, कहीं से करवाई है वाइंडिंग। तो इसकी मोटर दोबारा खोलते हैं, फिर चेक करते हैं। ये देखा दोस्तों, ये मेरा फार्मूला है। ये मैंने सेंसर तो लगा दिए हैं नए इसके, इनके और सेंसर लगा दिए हैं इसके, और ये इसकी अपनी चेसी बोर्ड है। इसमें तो तीनों सीधे हैं, लेकिन अब वाइंडिंग तो की हुई है, लेकिन पहले 9 वायर थी, अब 12 वायर की है। तो क्या पता फार्मूला चेंज हो गया हो, ये भी हो सकता है। सेंसर तो मैंने डाल दिए हैं, बस दुआ है ठीक हो जाए, नहीं तो मोटर वाइंडिंग और करवानी पड़ेगी या जो भी है। ये देखा दोस्तों, ये वाइंडिंग सही नहीं है इसकी। मैंने जो भी वीडियो बनाई है सच बनाई है। अब इसको आपको कोई और मोटर लगा के दिखा देता तो फिर ये झूठ था। ये मोटर की वाइंडिंग का मसला था। ये मैंने और मोटर भी चला के दिखा दी है आपको।